बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे का जासूसी मिशन कमाल का है। मानना पड़ेगा कि इब्राहिम ट्रावरे ने फौज में जो टाइम गुजारा बेहतरीन लर्निंग का टाइम था और उसी लर्निंग को, उसी तजुर्बे को उसने प्रैक्टिकली लाके ये साबित कर दिया कि इब्राहिम ट्रावरे इज द बेस्ट डिसीजन फॉर द बुर्किना फासो पब्लिक। और दोस्तों, यहाँ पे आज एक ऐसे मिशन की बात करूंगा जो इंतहाई खुफिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बुर्किना फासो के अंदर फ्रांस का जासूस इस तरह से फिर रहा होगा। आपको पता है कि जिस मुल्क में जहां भी मादनियात होती हैं, दूसरे मुल्क वहां पे जाके काम करते हैं। दुनिया की बड़ी कंपनीज वहां पे जाके काम करती हैं, उसको निकालती हैं और उसका कुछ परसेंट उस मुल्क को देती हैं और कुछ अपने पास रख लेती हैं। ये एक प्रॉपर सिस्टम होता है और कंपनीज इसी सिस्टम के तहत ही काम करती हैं। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि फ्रांस कितना बड़ा दुश्मन था बुर्किना फासो का और अंदर ही अंदर कैसे उसको खाया जा रहा था। कहने को तो 1960 में फ्रांस ने बुर्किना फासो को आजादी दे दी थी, लेकिन बुर्किना फासो का नाम बुर्किना फासो 1984 में रखा गया था। जी हाँ, 1984 में संकारा जी ने रखा गया था, जो कि इब्राहिम ट्रावरे के मुर्शद हैं, उस्ताद हैं वो। और यहीं से अंदर की बात ये है कि फ्रांस को इस बात का बड़ा दुख था कि एक तो जो हमने यहाँ पे अपनी करेंसी रखी हुई है, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि यार ठीक है आप आज़ाद हो, लेकिन आप करेंसी ये वाली रखो, और उसी करेंसी की बुनियाद पर ही बुर्किना फासो को फ्रांस ने अपना गुलाम बना रखा था। कोई भी फैसला बुर्किना फासो फ्रांस की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता था। अगर कोई प्रोजेक्ट पास करवाना होता तो भैया, अगर उस प्रोजेक्ट की लागत $1 अरब है तो जनाब आधा $1 अरब मतलब 500 मिलियन फ्रांस के खजाने में रखना पड़ते थे। अगर नहीं रखते तो वो प्रोजेक्ट पास ही नहीं हो सकता था। कैसी कमाल की प्लानिंग है। यही सोच के इब्राहिम ट्रावरे ने फ्रांस के फौजियों को बुर्किना फासो से निकाल दिया, फ्रांस के सफीर को बुर्किना फासो से निकाल दिया, फ्रांस की कंपनीज जो कि सोना, जवाहरात, कोबाल्ट निकाल रही थी छुट्टी करवा दी। लेकिन फ्रांस वाले बड़े तेज थे, उन्होंने एक बंदा तैयार किया, उसका नाम था डैमन एल। डैमन एल पुराना फौजी था, फ्रांस की फौज में काम करता रहा था और फिर उन्होंने कमाल के तरीके से उसको ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी में भर्ती करवा दिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी में उसको सिक्योरिटी के कंसल्टेंट के तौर पे भर्ती करवा दिया कि भैया आपने इसके साथ ही रहना है। अब जब ऑस्ट्रेलिया की कंपनी बुर्किना फासो आई और वहां पे आके काम करने लगी जैसे बाकी कंपनीज करती हैं, तो स्टार्ट में उन्हें शक गुजरा कि ये जो बंदा ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ काम कर रहा है, ये जो सारे इनके मुलाजिम हैं, इनकी सिक्योरिटी को चेक करता है, इसकी हरकतें थोड़ी सी सस्पिशियस हैं, ये मशकूक लगता है थोड़ा सा। तो उन्होंने पासपोर्ट चेक करने के बहाने उसको बुला लिया। उसको कहा जी आइए जरा, आपसे कुछ बात करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले आइएगा। और वो अपने डॉक्यूमेंट साथ ले आया। स्टार्ट में उन्होंने कहा कि हमें आपके वीज़े से मसला है, ऐसा लगता है कि आप वीज़ा की सारी कार्रवाई प्रॉपर आपने पूरी नहीं की, ज़रा अपना सारा कुछ यहाँ पे जमा करवा दीजिएगा और अंदर कमरे में चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। जब वो अंदर कमरे में गए तो पीछे से उन्होंने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किए और उसके बाद जब उसका मोबाइल चेक किया तो उससे ये पता चला कि उसके मोबाइल से बुर्किना फासो की सिक्योरिटी की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाहर शेयर की जा रही है। और ये इब्राहिम ट्रावरे के लिए किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं था और उसे कहा गया फौरन इसको गिरफ्तार किया जाए और ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये बंदा हमारी जासूसी कर रहा है। अब इससे पूरे का पूरा हिसाब किताब होगा। और ये तो सब जानते थे कि इब्राहिम ट्रावरे फ्रांस को कितना बड़ा अपना दुश्मन समझता है। वो समझता है कि अगर हम भूखे हैं, अगर हमारे पास अफलास है, अगर हमारे पास बिजली है, अगर हमारे पास गुर्बत है, तो ये सब कुछ फ्रांस की वजह से है। जो भी नेगेटिविटी यहाँ पे फैली हुई है
फ्रांस की वजह से है। अगर फ्रांस हमें हमारा हक देता, इमदाद नहीं चाहिए, सिर्फ हमें हमारा हक दे देता, तो आज बर्किना फासो की ये हालत नहीं होती। और इसी गुस्से में उसने कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो और इससे ज़बरदस्त तरीके से तफ्तीश करो, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी इससे ले लो जो ये अपने साथ लेके जाना चाह रहा। और वो पंजाबी में कहते हैं ना कि ऐसा इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करो कि दोबारा ऐसा करने का सोचे भी नहीं ना। और फिर जाहिर बात है खबर तो पहुंच चुकी थी फ्रांस तक। फ्रांस ने बहुत शोर किया, लेकिन इब्राहिम ट्रावरे कहाँ इसकी सुनता था। और फिर फ्रांस ने 1, 2, 3, 4 सारे मुल्कों से कहा, यार देखो हमारा बंदा वहां पे जॉब कर रहा था, हमारा बंदा कोई सिपाही तो नहीं था, हमारा कोई चोर तो नहीं था, हमारा कोई जासूस तो नहीं था, उसको फजूल में गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर बात है कोई बयानिया तो बनाना होता है ना, कोई स्टेटमेंट तो बनानी होती है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमारा जो बंदा था वो जासूस था बट उसको माफ कर दीजिए, ऐसा कोई नहीं कहता। सारे कहते हैं हमारा बंदा बड़ा शरीफ था, वो तो एवं उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन हकीकत में वो जासूस था। और 4-5 दिन के अंदर उन्होंने उसकी ऐसी टकाई की, ऐसी तबीयत ठीक की कि उसकी सारी जासूसी बिल्कुल निकल गई। जाहिर बात है बर्किना फासो छोटा मुल्क है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर भी आया, लेकिन तब तक बर्किना फासो की फौज ने, इब्राहिम ट्रावरे ने अपना सारे का सारा हिस्सा उससे वसूल कर लिया था और बेहतरीन तरीके से उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उसको सही तरीके से बंदा बनाया और उसके बाद कहा ठीक है जी बंदा है आपका, ले जाइए, हमने इसका अचार डालना है, और फिर उसको भेज दिया गया। इस तरह से फ्रांस वालों को भी पता चल गया कि अब इब्राहिम ट्रावरे का बर्किना फासो इतना मज़ेदार नहीं रहा कि जब गए बंदा भेज के वहाँ से जो चाहे उठा लाए, जितने चाहे वहाँ से राज उठा लाए, ऐसा नहीं चलेगा। अब अवाम जाग चुकी है, अब वहाँ पे इब्राहिम ट्रावरे की हुकूमत है, अब एक ईमानदार लीडर की हुकूमत है। और अगर लीडर ईमानदार होता है तो फिर किसी को कोई ख़तरा नहीं होता। सबको पता है अगर हम भूखे हैं तो लाजमी बात है हमारा लीडर भी भूखा होगा। अगर हम सोने के तर्न वाले खा रहे हैं तो हमारा लीडर भी तर्न वाले ही खा रहा होगा। अगर हम छोटे से मकान में रहते हैं तो हमारा लीडर भी छोटे से मकान में ही रहता होगा। ये यकीन है बर्किना फासो के अवाम का इब्राहिम ट्रावरे पे, जिसकी वजह से वो उसको बेहद प्यार करते हैं। दोस्तों आप अंदाज़ा कीजिए कि एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ आने वाला एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट कैसे गिरफ्तार होता है। क्या आप इसको इब्राहिम ट्रावरे की कामयाबी नहीं मानते? नो डाउट बहुत बड़ी कामयाबी है। ये एक छोटा सा मिशन मैंने उसका आपके सामने रखा है। इसी तरह के हज़ारों मिशन हैं इब्राहिम ट्रावरे के जो डेली सर अंजाम देता है। इसी तरह के हज़ारों चैलेंजेस हैं इब्राहिम ट्रावरे के जो उसने पूरे करने होते हैं, और वो रोज़ाना लड़ रहा है अपनी अवाम के लिए, मुसलमानों के लिए और अपने मुल्क के लिए। आपको कैसा लगता है इब्राहिम ट्रावरे? आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? कौन सी ऐसी स्टोरी, कौन सा ऐसा वाक़या, कौन सी उसकी ऐसी आदत जो आपको अच्छा लगता है, किस टॉपिक पे आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।